2025 तक का वैलिड लाइसेंस था। माय लॉर्ड्स, ये सबसे पहले वो लाइसेंस की कॉपी बता दें माय लॉर्ड्स को कि वो 2025 का वैलिड लाइसेंस कहां तक है। माय लॉर्ड्स, 1.5 साल से 15 अलग अलग मैटर्स हम इस केस में लड़ रहे हैं। आई हैव हैड द फॉर्च्यून टू अपीयर इन ऑल ऑफ देम। ये लाइसेंस अभी तक कहीं पे नहीं आया है। चार्जशीट के हिसाब से माय लॉर्ड्स 2 लाइसेंस थे, LE1 और सॉरी माय लॉर्ड्स, LE1G और LE5। इनकी वैलिडिटी थी माय लॉर्ड्स 31 मार्च 2023 तक। LE1G 31 मार्च 2023 का नाम क्या बताया? LE1 एंड LE5 माय लॉर्ड्स, अल्फाबेट्स LE1 एंड LE5। तो पहली बात तो ये कि जब ये इंसिडेंट हुआ 6/4/2024 को, तब आपके पास कोई भी वैलिड लाइसेंस नहीं था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो 2 लाइसेंसेस मैंने आपको बताए माय लॉर्ड्स, ये राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल के नाम पे थे। इसलिए मैंने कहा कि सोमेश अग्रवाल, जिनकी बेल आज हम सुन रहे हैं, ये मेन अक्यूज थे इस मैटर में। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु माय लॉर्ड्स कि जो 2 लाइसेंस आपने बताए LE1 एंड LE5, जी माय लॉर्ड्स, इसका एक्सपायर पीरियड क्या, ड्यू डेट क्या, कब तक के लिए? 31 मार्च 2023। 31/3/2023। दैट्स राइट। मतलब जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ माय लॉर्ड्स 6 अप्रैल 2024 को, तब आपके पास कोई भी वैलिड लाइसेंस नहीं था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो 2 लाइसेंस थे, ये दोनों सगे भाई राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल के नाम पे थे। उस तरीके से सोमेश अग्रवाल इस केस के सबसे मुख्य प्राइमरी अक्यूज्ड बन जाते हैं। तीसरा बिंदु माय लॉर्ड्स, जो 2 लाइसेंस आपके पास थे भी, उन लाइसेंस के अंडर आपको क्या परमिशन थी कि आप 15 किलो, एक लाइसेंस में 15 किलो, दूसरे लाइसेंस में 15 किलो के फायरवर्क्स को स्टोर और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन चार्जशीट के अनुसार जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन 75 मोर टाइम्स मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टोर्ड फायरवर्क्स वर रिकवर्ड फ्रॉम द फैक्ट्री साइट। आपको परमिशन थी 15 किलो की, 75 मोर टाइम सीज हुआ जिस दिन घटना हुई। और माय लॉर्ड्स, बाद में इंक्वायरी के समय ये पता चला, इनके बैंक स्टेटमेंट्स देखकर, ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है माय लॉर्ड्स, आंकड़े देखकर बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि 3.85 करोड़ के आपने 1 लाख किलो एल्यूमिनियम पाउडर का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए आपने 3.85 करोड़ अपने बैंक से पे किए थे। इसी के साथ साथ लगभग 1 लाख किलो एल्यूमिनियम पाउडर के अलावा आपने 1,75,000 किलो सल्फर भी ऑर्डर किया था, जिसकी मार्केट कीमत आपने 26 लाख चुकाई। और इसके साथ माय लॉर्ड, लगभग 54 लाख रुपीस का सॉल्ट पेटर करके एक केमिकल आता है। माय लॉर्ड्स, ये में थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम, सॉल्ट पेटर और सल्फर है, ये सब फायरवर्क्स बनाने के काम आता है। तो यदि आपके पास 15 किलो का लाइसेंस था भी, पहली बात तो यदि वो ये लाइसेंस वैलिड लाइसेंस मेरे लर्नेड काउंसिल बता दें, मैं आधी आर्ग्यूमेंट वहीं पे समाप्त कर दूंगी। लेकिन ये साफ झूठ कहना कि वैलिड लाइसेंस था, इट इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड शॉकिंग टू मी। नाउ लेट मी फिनिश माय आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। ये आर्ग्यूमेंट आधे आप खत्म कर देंगे ना, तो मैं आपको लाइसेंस दे रहा हूँ, देना लाइसेंस। This is the license which is part of the charge sheet. 1 मिनट आपका हो जाए, उसके बाद आपका बता दें सर। सर, ये जो लाइसेंस आपको यदि दिखा भी देते हैं, उस लाइसेंस में एक लाइन लिखी है जिसको ये मिसयूज करते आ रहे हैं। बहुत सम्मान के साथ में ये बात कह रही हूं। जो लाइसेंस इनका 2023 को एक्सपायर हो गया, इनके पास ऑप्शन था 2026 तक उसको रिन्यू कराने का, लेकिन रिन्यू हुआ नहीं था। पूरी चार्जशीट का आधार ये बना है। इनफैक्ट माय लॉर्ड्स, एक चीज मैं और आपके ध्यान में इसी बिंदु पे लाना चाहती हूं। जो 8 अक्यूज्ड हैं इस केस में, माय लॉर्ड्स, सबकी अभी तक बेल रिजेक्ट होते आई है। राजेश अग्रवाल की भी इसी माननीय न्यायालय ने बेल रिजेक्ट करी थी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किडनी ट्रांसप्लांट के सीरियस मामले को देखकर राजेश अग्रवाल को जमानत दी है। तो केवल राजेश अग्रवाल इंटरिम बेल पे दिसंबर 2025 तक बाहर है माय लॉर्ड, क्योंकि उनके कोर्ट के सामने उनके किडनी ट्रांसप्लांट के, वो वेस्ट बंगाल जाके किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस गवई के सामने रखे गए। माय लॉर्ड्स, इनफैक्ट ये 8 अक्यूज में जो जिनका ये मान लिया जाए कि सबसे कम रोल था, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, वन मिस्टर रफीक खान,
ठीक है, he was not even a manager admittedly. His bail has also been rejected by the Supreme Court recently. Now, my lords, let me come to my second main argument. तो पहले तो मैंने लाइसेंस वाली बात आपको क्लियर कर दी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कंपैरिजन ड्रॉ किया भोपाल गैस ट्रेजेडी से, अगेन एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड आई से दिस रिस्पॉन्सिबली. क्या हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी जैसा हम दूसरा एक केस यहां पे पैदा कर दें कि जहां पे जो पीड़ित हैं, जिन लोगों की कोई गलती नहीं थी, वो अगले 40 साल तक कोर्टों में लड़ते रहें? दूसरी बात, टेक्निकल लीगल पॉइंट पे भोपाल गैस ट्रेजेडी में एक्सप्लोजिव्स के अंदर इतनी सारी धाराएं नहीं लगी थी जो इस केस में लगाई गई हैं. माय लॉर्ड्स, इनफैक्ट एक आंकड़े के अनुसार पिछले 2 साल में पूरे भारतवर्ष में 26 केसेस हुए हैं जिसमें पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ है. एंड अलेजेडली माय लॉर्ड, आप जो फैक्ट्री चला रहे थे वो मध्य प्रदेश की फायरवर्क्स की बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी. अब माय लॉर्ड्स, इसका जो मुख्य केस है वो एनजीटी भोपाल में चल रहा है पिछले 1.5 साल से. और माय लॉर्ड्स, जो पहला ऑर्डर एनजीटी ने दिया 6/4/2024 का, उसमें जो इंटरिम कॉम्पनसेशन बनाया, इंटरिम कॉम्पनसेशन में 5 अलग अलग कैटेगरी ऑफ विक्टिम्स को रिकॉग्नाइज किया. वो लोग जो जिनके घर से किसी की मृत्यु हुई, ऐसे 13 लोग हैं. 33 लोग जिनके घर फैक्ट्री के इर्द गिर्द थे जो पूर्ण तरीके से तबाह हो गए. तीसरे वो लोग जो सीवियरली इंजर्ड है. एक महिला है, उसके पेट की आंतें बाहर आ गई. एक आदमी है जिसका पूरा पैर टूट गया. एक दूसरा व्यक्ति है जिसका पूरा हाथ टूट गया. ऐसे 64 लोग सीवियरली इंजर्ड हैं. 220 माइनर इंजर्ड हैं. 200 लोग, उसमें से 64 हम हटा देंगे. 220 माइनर इंजर्ड हैं और 200 लोग वो हैं जिनको डिस्प्लेस होना पड़ा. माय लॉर्ड्स, इंटरिम कॉम्पनसेशन जो एनजीटी ने निकाला उसका अमाउंट 18 करोड़ आया है. अभी तक आपके द्वारा केवल 4 करोड़, 1.5 साल की लड़ाई के बाद 4 करोड़ रुपए एनजीटी में बटा है. मतलब अभी सारे विक्टिम्स को, मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स को इंटरिम कॉम्पनसेशन भी 1.5 साल बाद नहीं मिला है. ऐसे में यदि इनको बेल का फायदा इस समय मिलता है तो वो पैसा विक्टिम्स तक पहुंच पाएगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है. माय लॉर्ड्स, मैं तीसरे अपने आर्ग्यूमेंट पे आना चाहती हूं. माय लॉर्ड्स, ये जो बात कही गई कि कल्पेबल होमिसाइड मेंजरिया कहां था, फैक्ट्री चला रहे थे, काम दे रहे थे. माय लॉर्ड्स, ये जो फैक्ट्री थी ये भी चार्जशीट के अनुसार डबल स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें 19 कमरे थे. और माय लॉर्ड, ये पूरे रेसिडेंशियल एरिया जो बैरागढ़ है, ये पूरा प्रॉपर नगर पालिका क्षेत्र में आता है. इट्स अ रेसिडेंशियल एरिया. तो आपको पता था कि आप पटाखे बनाने का काम, जो बाय द नेचर ऑफ इट डेंजरस है, उसे एक बस्ती में रेसिडेंट्स के बीच में कर रहे हैं. और इसके ऊपर वाली बात माय लॉर्ड्स, इसी फैक्ट्री में 3 बार इंसिडेंट पहले हो चुके हैं. आप इसके पहली बार भी हाई कोर्ट से बेल पर थे इस कंडीशन पर कि यह अब नहीं होगा. लेकिन आपने अपने व्यवस्थाओं में ना कोई सुधार किया, ना लाइसेंस की तरफ आपने ध्यान दिया. आपने अपने बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं किया. तो पहली बात तो आप रेसिडेंस में चला रहे थे और ऐसी फैक्ट्री में जहां पे 3 बार ऑलरेडी इंसिडेंट हो चुका है, आपके ऊपर केस चल रहा है, आप हाईकोर्ट से जमानत ले आए और उसके बाद यहां पर होता है और आप फिर यहां पे आके खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम तो धंधा कर रहे थे. ना माय लॉर्ड्स, दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. माय लॉर्ड्स, एनजीटी ने 5 अप्रैल 2024 के ऑर्डर में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है. एनजीटी का ऑर्डर 5 अप्रैल 2024 स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हवाला है रिपोर्ट का. स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह कहा है कि ऑन देयर फैक्ट्री साइड देयर वाज अ क्लियर वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स बिकॉज in single inverted commas, the consent to operate and the consent to establish this factory under the Air Control and Pollution Act was not taken. तो लाइसेंस तो एक बात है, पर माय लॉर्ड्स, उसके अलावा भी रेसिडेंशियल एरिया में अंडर पोल्यूशन एक्ट आपको जो परमिशंस चाहिए थी, ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है एनजीटी के सामने माय लॉर्ड कि वो परमिशंस भी आपके पास नहीं थी. माय लॉर्ड्स, अगले पॉइंट पे जाते हुए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो घटनाक्रम हुई और आप में डायरेक्ट कैजुअल लिंक है, आपके ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन है, आप प्राइमरी अक्यूज्ड हैं. आप प्राइमरी अक्यूज्ड इस बात से भी बनते हैं कि जो फैक्ट्री साइट हम बैरागढ़ में बता रहे हैं माय लॉर्ड, इसका खसरा नंबर था 99/11 माय लॉर्ड्स. 99/11 खसरा नंबर था. ये जो प्रेमाइस था, इट वॉज जॉइंटली ओन्ड बाय राजेश अग्रवाल एंड सोमेश अग्रवाल. So there is no way you can excuse yourself
because the factory site on which this blast took place, my lord, was jointly owned by you and Rajesh Agrawal. My lord, जिसको इन्होंने कहा कि मिशैप, ये घटना हो गई, इसमें कोई इंटेंशन थोड़ी नहीं था, और एक शब्द इस्तेमाल किया गया, एक्सीडेंट. With respect, my lord, this was a human-made disaster. In fact, my lords, जब 6 तारीख को इस पे एकदम से ये बहुत बड़ी घटना हुई, my lord, ये बताते हैं हरदा में कि 5 किलोमीटर दूर की रेंज तक लोगों के घर की खिड़कियां हिल गई थी, और उस दिन हरदा से भोपाल के बीच में लगभग 150 एम्बुलेंसेस लगातार बैक एंड फोर्थ कर रही थी. ये तो सरकारी आंकड़े हैं कि 13 लोगों की मृत्यु हुई, और ये सरकारी आंकड़े उस बात पे बेसिस हैं कि 13 लोगों के आपको शव आइडेंटिफाइबल हालत में मिले. यहां पर ये एडमिटेड फैक्ट है कि इस फैक्ट्री में वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल लोग आके काम करते थे, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था. उनके घर वालों को यह भी नहीं पता होगा कि यदि वो मर गए तो वो कहां गए, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और ना ही 1.5 साल तक सरकार ने कोई भी मिसिंग या हेल्पलाइन की कोई व्यवस्था करी. तो जिनके पुर्जे ही नहीं मिले, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. जिनका रिकॉर्ड है वो ये कि 13 लोगों की मृत्यु हुई, 64 लोग सीवियरली इंजर्ड हुए, 220 लोगों को माइनर इंजरी आई, 33 फैमिलीज का घर तबाह हो गया, और माय लॉर्ड 200 लोग जो हैं वो अपने घर से डिस्प्लेस्ड हो गए. इतनी बड़ी केस में जिसमें कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया हो, इस समय पर केवल विटनेसेस की संख्या देखकर बेल दे देना, माय लॉर्ड, इट विल बी अ ट्रैवेस्टी of justice. They will then argue parity in case of other accused. My lord, एक लास्ट के 2 पॉइंट्स है मेरे पास, बहुत छोटे छोटे. My lords, एक चीज इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो राजेश अग्रवाल जी जो जमानत पर आए हैं, उनको अभी कुछ समय पहले 2 हफ्ते पहले हरदा में देखा गया, और ये जो आदिवासी अंचल के जो लेबरर्स थे, इनकी टीन शेड बनी हुई है फैक्ट्री साइट के पीछे, उसको रात भर उन्होंने खड़े होकर तोड़ा गया. वहां पे जो पीड़ित परिवार थे, उन्होंने पुलिस में तुरंत इसकी कंप्लेंट भी कराई. मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं 200 लोगों के साथ एप्लीकेशन और एफिडेविट लगाऊं. ये सब वी आर पेइंग, माय लॉर्ड्स, बाय अ कलेक्टिव फी. इवन कमिंग टुडे हियर इज थ्रू कलेक्टिव फी दैट एवरीबडी इज पुटिंग टुगेदर. माय लॉर्ड, ऐसे केस में एक जो हमारे इंटरवीनर हैं, उनके ऊपर राजेश अग्रवाल की फैमिली के द्वारा चोरी का झूठा केस किया गया. ऐसे केस में जहां पे 18 विटनेस हुए हैं और सभी में सोमेश अग्रवाल को आइडेंटिफाई किया है. आपने ये नहीं कहा कि किसी एक भी विटनेस स्टेटमेंट सोमेश अग्रवाल को नहीं पहचाना हो. सिर्फ 18 हुए, इनको अभी यदि बेल दे दिया, माय लॉर्ड, सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टैंपरिंग विद विटनेसेस. देयरफॉर, इन माय humble submission, at this stage, in a case like this, which has shook the whole of Madhya Pradesh, keeping in mind the poor people, and my lords, जिन लोगों के घर तबाह हो गए, वो अभी भी एक मेकशिफ्ट रिलीफ कैंप में रह रहे हैं. हरदा में गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पे उनको रखा जा रहा है. तो ऐसे में जब तक आपने मुआवजा भी नहीं पे किया है, आप टैंपरिंग ऑफ विटनेस में लगातार लगे हुए हैं, क्रिमिनल प्रेसिडेंस है, माय लॉर्ड्स, द बेल शुड बी रिस्पेक्टफुल. आप रिटन सबमिशन दे दीजिएगा मैडम, जो टेक्निकल पॉइंट हमसे जो पता है. सर, मैंने इंटरवेंशन में ही सारे पॉइंट्स मेंशन कर. आप दे. जो फैक्ट्री मालिक है, उसमें कि पीयूष गोयल उसकी सिमिलर फैक्ट्स ग्राउंड पर बेल खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने. सर, जो फैक्ट्री मालिक 3 है इसमें. कौन कौन? ये सर, इसमें मैंने ऑर्डर लगाया. एक राजेश अग्रवाल है, सोमेश अग्रवाल एंड पीयूष अग्रवाल. प्रदीप गोयल सर, प्रदीप गोयल और ताऊ. इनकी सर सुप्रीम कोर्ट ने बिल खारिज की सिमिलर फैक्ट्स एंड ग्राउंड पर. जो ऑर्डर लगाया है सर, मैंने वो आपको दिए सर. ये रेस्पोंडेंट के लिए उसमें पहले सर, उसमें राजेश को भी टेम्परेरी बिल मिली हुई है, और ये उसको पहले मिली थी टेम्परेरी, बट बाद में कोर्ट ने उसको भी खारिज कर लिया. प्रदीप को सर. और एलिगेशन सर है कि एक इनके पास जो लाइसेंस है, आपके पास 15 किलो का था. जिस दिन इंसिडेंट हुआ है, उस दिन इनके पास 37,630 किलोग्राम रिकवर हुआ है, विस्फोट के बाद भी सोमेश के पास से की फैक्ट्री से. ठीक, मैं आप बता दीजिए. Well, the license, with utmost amount of respect, I would say, whatever was said over here, that was a case of blatant lie, what I've stated. The license is valid up to 31/3/2026. That's a part of the charge sheet. मतलब so copy may be supplied to us or shown to us. This is the license which has been granted. I am not answering. This is No, I am requesting for a copy because we've been fighting for 1.5 years. This license hasn't come. If it is here, which please is show me a part of the copy. charge sheet which has been handed over to me. My दिखाइए. देख बता दीजिए, जब तक हम दूसरे केस की सुन. Now thereafter, one more aspect. What I said, the charge or the section which has been, for which I am being prosecuted, is under section 304, 308. It is not that there was an intention or the knowledge that the act would be done.
There are two different things, civil liability and the criminal liability. Civil liability would be there. Towards the civil liability, a total amount of 4 crores amount rupees has been paid. That is on a different aspect. But when we talk of a criminal prosecution, the criminal prosecution would not be governed by the principles whatever before the NGT. The evidence has to be collected. Now, the total case which is there, it's a case what I humbly submit. The state itself doesn't say that it was a deliberate act. That is why charge under section 3 and 4. That is why the charge sheet is under for an offence under section 3 and 4 and 308 of the IPC. Act not amounting to culpable homicide, not amounting to murder. So the first and foremost, assuming that there was more amount of things, it would be violation of the terms and condition of the license. License was granted, you prosecute him under section 8, under section 9B. 9B is violation of the conditions of the license. So ultimately, when we come down to all that aspect, Malaj, this is the license which is there. Part of the charge sheet. देखिए चार्ज शीट में देख लीजिए, एक हमको बता दीजिए, है ना? इसमें नहीं सर, आपने 16 विटनेस के एग्जामिन किया था, इसमें PW1, PW3 ने इस पे पैरा 3 में बोला दोनों, इसलिए आपने सर सीनियर फेस किया सर पेज 15 सर। विटनेस के आधार पर तो उनका भी नहीं कहना है कि हमारा केस उसके आधार पर हमारा वो होता है, ऐसा तो उनका भी नहीं कहना है कि विटनेस ने हमारे अगेंस्ट नहीं बोला, ऐसा तो उनका आर्गुमेंट ही नहीं। सर, ये जो लाइसेंस है, हाँ। इसमें लास्ट लाइन आपको दिखेगी कि ऐड की गई है और ये लाइन बिल्कुल ही अनक्लियर है। आप देखिएगा जो 2026 तक का लिखा है, इट वाज ओनली टिल 2023। आपको लास्ट में दिखेगा कि ब्लैक से डार्क में वो लाइन की गई है और इनफैक्ट ट्रायल कोर्ट में हम ये चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि 1.5 साल के बाद आप यदि 1.5 साल के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में बहस कर लेते ना, आपको यदि जब राजेश अग्रवाल की बहस कर रहे थे कि आपके पास वैलिड लाइसेंस था, पहली बात तो लाइसेंस 15 किलो का था, लेकिन 1.5 साल के बाद अब आप ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं जिसमें आपने एक लाइन अलग से ऐड कर दी है, ये भी ट्रायल का विषय है एंड दिस शोज दैट दे आर केपेबल ऑफ टैंपरिंग विटनेस। मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप किसी एक ऑर्डर में जहां पे आपने वैलिड लाइसेंस की बात कही हो 1.5 साल में, सभी लोगों ने बेल लगाई है अलग अलग कोर्ट में, आप एक कोर्ट का बता दीजिए जिसमें आपने वैलिड लाइसेंस की बात कही है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट आफ्टर 1.5 years फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ बेल मैटर यू आर सेइंग कि वी हैड लाइसेंस टिल 2026? और दूसरी बात, एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस का बहुत क्लियर रूल है, यहाँ पे इंटेंशन मारने की वैसे नहीं देखी जाती जैसे एक व्यक्ति जब दूसरे को मारता है। इफ आई एम गोइंग टू स्टोर समथिंग इन द मिडल ऑफ अ रेसिडेंशियल सोसाइटी विच इज सो डेंजरस दैट आई नो दैट देयर इज अ हार्मफुल रिस्क, देन मेंस रिया इज कैलकुलेटेड। Third, my lord, there are several rules under the explosive rules which are here in the charge sheet which make you liable for lifetime imprisonment. अभी तो 1.5 साल हुआ है और ट्रायल भी आपकी खत्म नहीं हुई है और 4 करोड़ की जो इन्होंने बात कही माय लॉर्ड, वो करके आप लोग बोले काइंडली कम डाउन टू ग्राउंड। अभी तो बाहर का मौसम इतना खराब है ना, जब न बढ़ जाए, अपने आर्गुमेंट शांति से करना, काइंडली कम डाउन टू ग्राउंड नंबर E। बेस केस करना है, हीटेड आर्गुमेंट से कुछ नहीं होगा। Kindly come down to ground number E of my petition. Kindly come down to ground number E of my petition. It's very simple to shout. It's very simple to raise your voice. It's very hard to fight for 1.5 years, and especially when you're not charging a fee, it's very hard. I am not heated, my lords, and my apologies. But I am saying that any lies made in this court after 1.5 years will not be taken. My bail application contains this fact. The applicant and his brother have a license and form of LE one and for which is valid up to 31/3/2026. I've written down. This is आपके आवेदन में है, आपके बेल पिटिशन में है, माय लॉर्ड, यही तो मैंने किया। इस बेल के पिटिशन के पहले, इस बेल पिटिशन के पहले, मैं छोड़ दे रहा हूँ सर। इस बेल पिटिशन मेरा आर्गुमेंट ये था, आप शाउट करके मत बोलिए। माय लॉर्ड, माय आर्गुमेंट वाज कि इसके पहले सब लोगों ने बेल लगाई है इसी ऑर्डर। मैं तो ये बोल रही हूँ कि ये जो 26 की डेट है ये बाद में लगाई गई है, इसलिए आप आज इस बेल पिटिशन में बता रहे हैं। और जो दूसरी बात इन्होंने आखिरी पॉइंट कहा कि 4 करोड़ हमने दे दिया, वो सिविल लायबिलिटी थी। एनजीटी के सामने आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, एनजीटी हैज डिटरमिन्ड योर लायबिलिटी। दे दीजिएगा जो टेक्निकल काम फिर इसको ऑर्डर कर देते। वेरी वेल, ग्रेटफुल। अब नेक्स्ट वीक में लगा देते हैं, आप रिटर्न में लगा दीजिए, है ना? नेक्स्ट वीक में आप जो रिटर्न में जो टेक्निकल पॉइंट है उसको सबमिट कर दिए, हम ऑर्डर कर दें। ग्रेटफुल माय लॉर्ड। रिटर्न सबमिशंस मेरा ये निवेदन था कि इस पे जो हमने इंटरवेंशन फाइल किया है उसमें सारे हमने रिप्लाई करे हैं। इन 2 days वी विल फाइल रिटर्न सबमिशंस आल्सो, बट माय लॉर्ड्स में रिजर्व दिस फॉर ऑर्डर। हमने इसको फिक्स डेट दे देते हैं रिटर्न सबमिशन के लिए आपको। आप दोनों आप लोग दे दे 11 या 12 कर दीजिए। 12 कर दीजिए माय लॉर्ड, बट प्लीज रिजर्व इट फॉर ऑर्डर। 12 को रिटर्न सबमिशन के लिए हम लिख ही देते हैं जी, वेरी वेल माय लॉर्ड।
what is submitted that they will file the written submission on the